हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कल आपको असाइनमेंट दिया था, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। ऑक्साइड्स में सबसे पहले आता है तुम्हारा ओजोन। ओजोन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? लाइक दिस। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3/2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3/2। फिर इसकी प्रिपरेशन इज डन बाय पासिंग O2 कन्वर्टिंग इनटू O3। अब ध्यान दो, इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहा है, बताया था। ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन ओजोन। तुम्हारा स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा होता है? ऑक्सीजन। तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाएगा तो डेल्टा H पॉजिटिव। डेल्टा Ng नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा S नेगेटिव आएगा। और डेल्टा H पॉजिटिव और डेल्टा S नेगेटिव तो डेल्टा G क्या होगा? पॉजिटिव। और डेल्टा G पॉजिटिव होगा, मतलब ये रिएक्शन लगभग नॉन फीजिबल ही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या पास कराना पड़ता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आया समझ में? ठीक है, ये रिएक्शन वेरी वेरी अनफीजिबल है, तो इसको कराने के लिए हमें क्या पास कराना पड़ता है? O2 में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तब जाके ये 5 से 10% ओजोन बनाएगा। ठीक है, आया समझ में? दिस रिएक्शन इज वेरी अनफीजिबल, हेंस इट इज पास थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तब जाके जो मिक्सचर ऑब्टेन होगा उसमें क्या होगा? 5 to 10% ओजोन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज अ मिक्सचर ऑफ O2 प्लस O3। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डार्क ब्लू गैस, इट इज अ शार्प स्मेल सिमिलर टू स्पार्कलिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जैसे तार जलने की महक आती है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल में तार जलते हैं तो महक आती है, उस टाइप की इसकी स्मेल होती है। इट एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा बताया ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर क्या करती है? सन से आ रही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये तुम्हारा कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एब्जॉर्बर ऑफ ओजोन। तुम्हें टर्पेंटाइन ऑयल बताया था यूडोमेट्री में। एक और ध्यान रखो, सिनेमन ऑयल। ठीक है, आया समझ में? एक और तुम्हारा याद रखो, सिनेमन ऑयल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O3 खुद किस में जाएगा? O2 में। अब देखो, खुद O2 में गया, सब में खुद O2 में चला गया। I माइनस को कहां ऑक्सीडाइज करेगा? H प्लस। अगर एसिडिक मीडियम है तो I2 में, अगर बेसिक मीडियम है तो IO3 माइनस में। कैल्शियम सल्फाइड, ये Ca2 प्लस S2 माइनस। Ca2 प्लस तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, एज इट इज रहेगा। S2 माइनस कहां तक चला जाएगा? SO4 माइनस। बताया था सल्फाइड्स किस में जाएंगे? सल्फेट्स, एक्सेप्ट H2S जो कहां पे जाता है? सल्फर में। क्लियर है? NO2 माइनस, NO3 माइनस, SO3 माइनस, SO4 माइनस। X माइनस वेन ClBrI, ये किस में चले जाएंगे? X2 में। ठीक है, आया समझ में? F माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता बिकॉज F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उससे ज्यादा इसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन F2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कौन कितना स्ट्रॉन्ग है वो जब हम सारी रिएक्शंस कर डालेंगे उसके बाद एक चार्ट बना के दे देंगे, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद। अभी तुम्हें ध्यान रखो, इसमें ClBrI को किया, मतलब Cl2Br2 I2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन F2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सल्फर प्लस ओजोन, एक्वस मीडियम दे रखा है, तो खुद O2 में गया, इसको कहा H2SO4। खुद O2 में, खुद O2 में, खुद O2, हर जगह खुद O2 में जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाएगा PO4 3 माइनस H3PO4, HiO3। Fe+2 में है तो कहां चला जाएगा? Fe+3। अभी Fe+2 S2 माइनस, तो Fe+2 से +3 में जाएगा और S2 माइनस SO4 माइनस में जाएगा। H2O2। क्लियर है? अब एक ध्यान रखो, SO2 प्लस O3 ड्राई, खुद O2 में गया और ड्राई में है तो SO3 बना देगा। क्लियर है? SnCl2 प्लस O3, खुद O2 में गया, SnCl4 बना दिया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब ये एक रिएक्शन ध्यान रखो, जब हम लोगों ने O3 की रिएक्शन एक्वस I2 से कराई थी, ठीक है, वाटर में प्रेजेंट, तो ये HiO3 बना रहा था नॉर्मली, जो हम लोग पढ़ रखा है। लेकिन जब O3 के रिएक्शन ड्राई I2 से कराते हैं विदाउट वाटर, ड्राई I2 मतलब उसमें पानी नहीं है, तो ये क्या बनाता है? I4O9। ध्यान रखो, इट इज अ येलो कंपाउंड।
और ये सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, I+3 IO3 होल थ्राइस 3 माइनस। ध्यान रखो, इट इज O3 व्हेन पास थ्रू ड्राई I2 इन एब्सेंस ऑफ वाटर, क्या बनाएगा I4O9 सॉलिड, ये येलो होता है और कैसे एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस I+3 और IO3 होल थ्राइस 3 माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब एक नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग एक्शन। तो सबसे पहले सुनो ब्लीचिंग क्या होता है। ब्लीचिंग जैसे तुमने सुना होगा, कपड़े ब्लीच कर दिए या किसी भी चीज को ब्लीच किया, तो ब्लीच का मतलब क्या होता है, कलर्ड मैटर को किसमें कन्वर्ट करना, कलरलेस मैटर में। जैसे तुम्हारे कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, तो उस दाग को हटाने के लिए तुम उसको ब्लीच करते हो, उसको सफेद कर देते हो, ठीक है। तो दाग क्या है, कलर्ड, उस दाग को हटाया तो सफेद कर दिया, तो उसको किसमें कर दिया, कलरलेस मैटर। तो ब्लीचिंग एक्शन रिफर्स टू कन्वर्टिंग कलर्ड मैटर टू कलरलेस मैटर, ठीक है। अब ओजोन क्या होता है, खुद O2 में टूटता है, क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, कलर्ड मैटर के साथ रिएक्ट करेगी और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगी, कलरलेस, ठीक है। मतलब ध्यान दो, जो इसे मान लो तुम्हारा कलर्ड मैटर, मैंने बोल दिया कोई अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। कलर किसकी वजह से आ रहा है, कोई अल्कोहल, मैंने रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, अल्कोहलिक ग्रुप है जो तुम्हारा कलर्ड है। अब इसको इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, कीटोनिक ग्रुप में। तो ये क्या था, कलरलेस, ठीक है, आया समझ में। तो ओजोन का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, सॉरी, ओजोन का जो ब्लीचिंग एक्शन है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये क्या करेगा, कलर्ड मैटर को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, कलरलेस में। आया समझ में, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, कन्वर्टिंग ऑफ कलर्ड मैटर इनटू कलरलेस मैटर। O3 क्या जाता है, खुद O2 में नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड मैटर को ऑक्सीडाइज करके किसमें कर देगी, कलरलेस में, ठीक है। एक एग्जांपल, जैसे मान लो कलर्ड तुम्हारा OH ग्रुप की वजह से आ रहा था और इसका कीटोनिक ग्रुप क्या है, कलरलेस है, तो OH को ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड O में ले आया, तो कलर्ड को किसमें कर दिया, कलरलेस में, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद KOH। अब एक ध्यान रखो, KOH के साथ जब तुम ओजोन को ट्रीट करते हो तो ये क्या बनाता है, K+O3-, ठीक है। इट इज अ ब्राउन या ऑरेंज कंपाउंड, ठीक है, इट इज अ ऑरेंज कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें पूछता क्या, ध्यान दो, एक चीज ध्यान रखना, O3 तुम्हारा क्या होता है, डायमैग्नेटिक, लेकिन O3- क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये रिएक्शन तुम्हें ध्यान रखना है कि KOH ओजोन के साथ क्या दे रहा है, K+O3-, जो ऑरेंज कलर कंपाउंड है। ओजोन इज डायमैग्नेटिक वाइल O3- से जो आयन बन रहा है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। टेस्ट ऑफ ओजोन, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है, टेलिंग ऑफ मरकरी, ठीक है। अब होता क्या, ध्यान दो, एक बीकर में हम लोग जब मरकरी को लेते हैं तो मरकरी फिल करोगे तो मरकरी का मिनिस्कस क्या होता है, ठीक है, कॉनकेव मिनिस्कस, इट इज अ कॉनकेव मिनिस्कस, ठीक है। आया समझ में। तुम्हें पता है मरकरी हैज कॉनकेव मिनिस्कस एंड डज नॉट स्टिक टू ग्लास, वो ग्लास से स्टिक नहीं करती है। लेकिन जब तुमने इसमें ओजोन पास कराया, अब ओजोन पास कराने पे होगा क्या, जब तुम Hg में तुम ओजोन पास कराओगे तो क्या होगा, ये खुद O2 में रिड्यूस हो जाता है और Hg को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, Hg2O, ये सॉलिड बन जाता है। अब ये सॉलिड बनने की वजह से क्या होता है, ये सॉलिड क्या करता है, ग्लास की साइड्स में स्टिक करने लगता है, इट गेट्स स्टिक्स टू द साइड ऑफ द ग्लास, और मिनिस्कस ऑफ मरकरी चेंजेस, ठीक है, मिनिस्कस ऑफ मरकरी चेंजेस। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज टेलिंग ऑफ मरकरी, और कौन सी गैस इसको करती है, ओजोन, ठीक है। फिर से ध्यान दो क्या बोला, एक मरकरी लिया बीकर में, मरकरी का मिनिस्कस कॉनकेव एंड मरकरी ग्लास से स्टिक नहीं करती है। मैंने उसको ओजोन पास कराया, ओजोन ने क्या किया, खुद तो रिड्यूस हो गया O2 में, इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, Hg2O, Hg2 सॉलिड है, Hg2O स्टिक्स टू द साइड ऑफ ग्लास
and meniscus of Hg becomes convex, ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स. दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज टेलिंग ऑफ मरकरी. कौन देता है, ओजोन. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, कौन टेलिंग ऑफ मरकरी देता है, ओजोन. सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि ये कौन सा कंपाउंड बनता है जो स्टिक करता है, Hg2. समझ में आया कि नहीं है, ये दो क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं. पहला, टेलिंग ऑफ मरकरी किसकी वजह से, कौन सी गैस देती है, ओजोन. दूसरा, किस कंपाउंड की वजह से मेनिस्कस चेंज हो जाता है, दैट इज Hg2. समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट, तुम्हारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2 स्ट्रक्चर बताओ भाई. एक तो ये स्ट्रक्चर आएगा, एक ये ऑक्टेट फॉलो करने वाला. समझ में आया. इसमें ऑक्टेट नहीं फॉलो हो रहा है, और ठीक भी है, सल्फर अपना तुम्हारा एक्सपैंड कर सकता है, तो उसमें थर्ड पीरियड एलिमेंट में ऐसा कोई ऑक्टेट का नहीं आता. लेकिन अगर तुमसे बोला जाए ऑक्टेट फॉलोइंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो जो लुईस थ्योरी में तुम्हें स्टेप्स लिखवाए थे उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये SO3 का स्ट्रक्चर. ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है. SO2 की प्रिपरेशन सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, SO2. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में. ध्यान दो, इसमें मैंने एक्सेस नहीं लिख रखा है क्योंकि तुम्हें बताया था SO2 और SO3 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, SO2, तो SO2 बन जाता है. क्लियर है कि नहीं क्लियर है. लार्ज स्केल प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या कराते हो, CaSO4. जिप्सम को तुम कार्बन से रिड्यूस कराते हो तो क्या बनाता है, CaO प्लस SO2 प्लस CO2. ठीक है. व्हेन जिप्सम इज रिड्यूस्ड विद कार्बन इट फॉर्म CaO प्लस SO2 प्लस CO2. दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ CO2, सॉरी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ SO2. प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर. ठीक है. नेक्स्ट, एसिडिक नेचर बताओ. SO2 एसिडिक है, SO2 प्लस H2O डालोगे तो किसका एनहाइड्राइड है, H2SO3 का. आया समझ में, क्या बनाएगा, H2SO3 प्लस 4 में SO2 के NOH के साथ कराए तो H2SO3 का है तो क्या बनाएगा, Na2SO3 प्लस H2. क्लियर है. नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए ऑक्सीडाइजिंग नेचर, SO2 खुद किस में जा रहा है, सल्फर में. सब में खुद किस में जाएगा, सल्फर में. H2S को सल्फर में, SnCl2 को SnCl4 में, Hg22 प्लस को, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Hg22 प्लस इन +1 तो +2 में, CO को CO2 में. क्लियर है कि नहीं क्लियर है. अब ये रिड्यूसिंग नेचर वाली ध्यान दो. SO2 प्लस Cl2, SO2 तुम्हारा खुद ऑक्सीडाइज होगा. रिड्यूसिंग मतलब खुद दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज. तो SO2 खुद ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा, सल्फेट में. मैं बताया था SO2 खुद ऑक्सीडाइज होकर एक्वस मीडियम में कहां जाएगा, सल्फेट में. Cl2 रिड्यूस होकर कहां जाएगा, Cl माइनस. MnO4 माइनस रिड्यूस होकर कहां जाएगा, Mn2 प्लस. Cr2O7 माइनस रिड्यूस होकर कहां जाएगा, Cr3 प्लस. समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है. ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई. अब एक और चीज ध्यान दो, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2. अब होता क्या है, ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन पढ़ा, अब इसका ब्लीचिंग एक्शन पढ़ते हैं. SO2 क्या करता है, खुद किस में जाता है, SO42 माइनस. SO42 माइनस को मैं क्या भी लिख सकता हूं, H2SO4. ठीक है, क्योंकि H प्लस तुम्हारा बाद में बैलेंसिंग करने पे आता है, SO42 माइनस. और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. तो ये क्या होगा, जब कलर्ड मैटर में तुम SO2 डालोगे तो ये क्या करेगा, कलर्ड मैटर को रिड्यूस करके क्या कर देगा, कलरलेस. ठीक है, आया समझ में. ओजोन कलर्ड मैटर को ऑक्सीडाइज करके कलरलेस में जा रहा था. हम लोग क्या बोल रहे थे, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन वाज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ ओजोन. लेकिन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग नेचर. ठीक है, ये क्या करेगा, कलर्ड मैटर को रिड्यूस करके किस में कर देगा, कलरलेस में. ठीक है. अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. ठीक है, मैंने कलर्ड मैटर लिया,
इसमें SO2 से पास कराया तो इसने क्या किया, इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, कलरलेस में। ठीक है, इसने इसको ब्लीच कर दिया, इसको रिड्यूस करके कहां ले गया, कलरलेस में। जब तक SO2 है तब तक तो ये कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही मैंने SO2 को हटाया, ये क्या करेगा, कलरलेस मैटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर्ड मैटर में। ठीक है, समझ, ध्यान दो, पहले क्या बोला, कलर्ड मैटर था, उसमें मैंने SO2 पास कराया, SO2 पास कराने की वजह से कलरलेस में आ गया। जब तक SO2 है तब तक तो कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही SO2 को हटाया मैंने, ये वापस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलर्ड मैटर में। मतलब ऑन क्या बोल सकता हूं मैं, रिमूविंग SO2 कलरलेस मैटर oxidizes back to colored matter from एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके वापस किसमें कन्वर्ट हो जाए, कलर्ड मैटर। मतलब इससे मैं क्या बोल सकता हूं, कलर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कुछ देर तक तो कलरलेस में रहेगा जब तक SO2 है, लेकिन जैसे ही SO2 हटाओगे वापस वो अनब्लीच हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलर्ड मैटर में। लेकिन ओजोन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ओजोन का जो कलर ब्लीचिंग एक्शन था वो क्या था, कलर्ड मैटर प्लस इसके ऑक्सीडाइज होने की वजह से कलरलेस में जा रहा था। अब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो फिर से ऑक्सीडाइज होगा, तो ये वापस कलर्ड मैटर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इज परमानेंट। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इज परमानेंट। अब एक चीज ध्यान दो, ये फाइनली मैं यहां से बता दे रहा हूं, कभी भी ब्लीचिंग एक्शन अगर कलर्ड मैटर के ऑक्सीडेशन की वजह से होगा, आगे भी हम लोग ब्लीचिंग एक्शन पढ़ेंगे कई एजेंट्स का, तो अगर कलर्ड मैटर के ऑक्सीडेशन की वजह से होगा तो क्या होगा, परमानेंट। लेकिन अगर कलर्ड मैटर के रिडक्शन की वजह से होगा तो क्या होगा, टेम्परेरी। समझ में आया? ठीक है, व्हेन ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड मैटर देन इट इज परमानेंट। अगर उसके रिडक्शन की वजह से है देन इट इज टेम्परेरी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, थैंक यू।